वेलकम स्टूडेंट्स xpacademy.com। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने पिछले लेसन में ऑटोकैड के इंटरफेस के मतलब कुछ इंफॉर्मेशन ली। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो आप ऑटोकैड के बटन पर क्लिक कर दें, आपका ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। इंटरफेस जानने के बाद अब हम कुछ मज़ीद टूल्स का यूज़ करना सीखेंगे इस लेसन में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम कोई भी कमांड ऑटोकैड के अंदर एक्टिव करेंगे, हमारे पास कमांड लाइन के अंदर एक मैसेज आएगा। हमें उस मैसेज को केयरफुली स्टडी करना होगा। जब हम उस मैसेज को केयरफुली देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, तो ऑटोकैड को यूज करना हमारे लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो मैं अपने लेसन का स्टार्ट करता हूँ एक लाइन से। आज हम देखते हैं एक लाइन को कैसे लगाया जाएगा, इसको ब्रेक कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन कैसे की जाएंगी और जूमिंग कंट्रोल कैसे यूज किए जाते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं अपने माउस को एक लाइन के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, मैसेज मेरे पास आ गया लाइन। लेकिन आप अपने पास नीचे कमांड विंडो को देखें, यहाँ पर स्टिल क्या है, कमांड। तो जैसे ही मैं लाइन के ऊपर एक क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास मैसेज क्या आ रहा है, कहता है प्लीज बताओ मेरी लाइन का फर्स्ट पॉइंट किधर है। आपके पास एक ब्लैक एरिया है, आप जिस जगह पर भी क्लिक करेंगे आपकी लाइन का वो फर्स्ट पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो मैं इसे एक क्लिक इधर कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको एक क्लिक किया स्टूडेंट्स, आप माउस को आगे लेकर जाएं, आपके पास लाइन आगे जा रही है। आप माउस को जिस तरफ लेकर जाएं, लाइन आपके पास उस तरफ घूम रही है। लेकिन अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, आपके पास जैसे जैसे मैं लाइन को मूव कर रहा हूँ, कुछ वैल्यूज चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ आपके पास एंगल नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आपके पास उसकी लेंथ दिखाई दे रही है, और तीसरे मैसेज में वो आपसे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस ऑप्शन को अगर आप एक्टिव रखना चाहें तो ठीक है, वरना अगर आप इनको डीएक्टिव करना चाहते हैं तो देखें DYN। जैसे आप इसे क्लिक कर देंगे तो ये तमाम ऑप्शन आपसे खत्म हो जाएंगे। तो मैंने स्टूडेंट्स इन तमाम ऑप्शन को खत्म कर देना है अभी। अब एक और ऑप्शन मेरे पास पोलर ट्रैकिंग क्या कर रही है, बेसिकली जैसे मैं लाइन आगे लेकर जाता हूँ तो मेरे पास कुछ हेल्पिंग आ जाता है, लेकिन हेल्प्स आ जाती है, इनको हम आगे जाकर देखेंगे। अभी मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही मेरे पास ये लाइन आ गई, अब मैं इसको जिधर जिधर क्लिक करने जाऊंगा उधर उधर ये क्लिक हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से ये फंक्शन रिपीट कर देता हूँ। आपके पास माउस है, जैसे आप अपने पास लाइन के ऊपर लेकर जाएंगे, सिंपली देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपली यहाँ पर लिखा होगा कमांड्स। जैसे ही आप लाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे, मैसेज आएगा लाइन का फर्स्ट पॉइंट बताओ किधर है। आप कहीं भी क्लिक कर दो ब्लैक एरिया पे, इधर जाओ, जिधर भी आप एक क्लिक करना चाहो, अपने लेफ्ट बटन के थ्रू एक क्लिक कर दें। जैसे मैं अपने लेफ्ट माउस वाले बटन को प्रेस कर दूंगा, मेरी लाइन एक्टिव हो जाएगी। ये मैंने प्रेस किया, जैसे ही मैंने प्रेस किया मेरा मैसेज चेंज हो गया। अगर आप केयरफुली मैसेज को देखें, कहता है प्लीज बताएं मेरी लाइन का नेक्स्ट पॉइंट किधर है। ठीक है, आपने फर्स्ट पॉइंट दे दिया, अब ये क्या मांग रहा है, नेक्स्ट पॉइंट मांग रहा है। तो आप इसे कहीं भी क्लिक कर दो। जिससे आप क्लिक कर दें, अगेन मैसेज को देखें, फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट मांग रहा है, नेक्स्ट पॉइंट दे दो। फिर मैसेज को देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आप स्टूडेंट्स जिधर भी क्लिक करते हो वही आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है, और वही आपका लास्ट पॉइंट भी होता है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपका पहला पॉइंट होगा जहां से आपने लाइन का स्टार्ट लिया था, और जिधर आप आखिरी क्लिक करोगे वो आपका लास्ट पॉइंट आ जाएगा। जिधर आप आखिरी क्लिक कर दोगे वो आपका लास्ट पॉइंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट जिधर हमने पहला क्लिक किया था, हमारा लास्ट पॉइंट जिधर हमने लास्ट क्लिक किया। इस तरह से अगर आप आगे क्लिक करते जाएंगे, मजीद क्लिक करते जाएं, तो लाइन आपके पास आगे चलती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने सबको खत्म किया, अगेन मैंने लाइन एक्टिव की, फिर मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4, 5, 6 मुख्तलिफ मैंने इसको पॉइंट्स दे दिए हैं। अब अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें, मैसेज हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट बताना चाह रहे हो वो तो आप समझ गए, अच्छी तरह से क्लिक करना। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट नहीं बताना चाह रहे हो, कहते हैं आर, या तो फिर आपके पास ब्रैकेट्स आ गया। अब ये मजीद इसके अंदर दो सब ऑप्शन आ गए हैं। पहली ऑप्शन क्या है, क्लोज। तो समझ ले क्लोज का काम क्या होता है। क्लोज बेसिकली हमारे फर्स्ट पॉइंट को हमारे लास्ट पॉइंट के साथ मिलाने के लिए यूज किया जाता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट वो होगा जिधर हमने स्टार्ट लिया था,
हमारा लास्ट पॉइंट अब ये है जिधर मैंने अब क्लिक कर दिया। अब मेरा लास्ट पॉइंट ये है जिधर अब मैंने क्लिक किया। अब मेरा लास्ट पॉइंट ये है जिधर अब मैंने क्लिक किया। अब मेरा लास्ट पॉइंट बिल्कुल इसके पास है और अब मेरा लास्ट पॉइंट बिल्कुल इससे ऑपोजिट आ रहा है, दूर आ रहा है ये। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा और ये आपका लास्ट पॉइंट होगा। जैसे स्टूडेंट्स ने क्लोज को अप्लाई करूंगा, ऑटोमेटिकली लाइन मेरी बंद हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है, जो चीजें ब्रैकेट्स के अंदर होंगी उनको अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो जान ले, जो भी वर्ड ब्रैकेट्स के अंदर होगा वो आपके पास कोई ना कोई कमांड होगी, कोई ना कोई ऑप्शन होगी। उस कमांड को एक्टिव करने के लिए उस कमांड का कैपिटल लेटर प्रेस किया जाएगा। अब वो कैपिटल लेटर, फर्स्ट करो क्लोज है, क्लोज के अंदर एक क्लोज है, दूसरा सेंटर है। अब दोनों सी से बन रहे हैं, लेकिन इन वर्ड के अंदर जो कैपिटल लेटर होगा वो उस ऑप्शन को अप्लाई करेगा। अब लाजमी नहीं है क्लोज के लिए सी हो, लाजमी नहीं है सेंटर के लिए भी सी हो। शायद क्लोज के लिए अगर सी है तो सेंटर के लिए उन्होंने ई किया होगा, अगर सेंटर के लिए सी है तो शायद क्लोज के लिए उन्होंने एल रखा होगा। जो भी कैपिटल लेटर होगा वो आप प्रेस करेंगे, आपके पास वो कमांड आपकी एक्टिव हो जाएगी। तो मेरे पास ये कैपिटल लेटर है सी। अब आपने क्या करना है, बगैर कहीं क्लिक किए हुए जस्ट आप सी प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से। मैंने देखें ये सी प्रेस किया कीबोर्ड से। जैसे आपने सी प्रेस किया, अब आप इसको एंटर कर दो। एक बात याद रखिएगा, ये जो आप सी प्रेस किया आपने, डजंट मैटर कैपिटल और स्मॉल, एनी वन ऑफ देम स्टूडेंट्स हो सकता है इनमें से। तो मैंने स्मॉल सी प्रेस किया और मैं जैसे ही मैंने इसको एंटर प्रेस किया, अब आप देखें ये था मेरा लास्ट पॉइंट और ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट, दोनों आपस में मिल चुके हैं। यहाँ पर एक बात देखने के लिए है, देखें यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, मैसेज कमांड, यानी कि आपने क्या किया, लाइन को क्लोज कर दिया, लाइन की कमांड को फिनिश कर दिया। तो स्टूडेंट्स अगर आप कमांड्स को देखते जाओगे आप इजीली काम कर लेंगे। आए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं लाइन की। अगेन मैं लाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उम्मीद है कि आप नेक्स्ट पॉइंट देना और क्लोज करना अच्छी तरह से समझ गए, नहीं तो फिर देखें मेरा फर्स्ट पॉइंट, मेरा लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने क्लोज एंटर किया, फर्स्ट लास्ट आप इसमें मिल चुके हैं। मैंने लाइन एक्टिव की, पहला पॉइंट दे दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। देखिए स्टूडेंट्स मैंने कुछ मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है आप कुछ गलती कर जाते हो। अब अगर आप देखो, आपने जो गलती की है वो यहाँ से की है। मैं अप डाउन शेप बना रहा जा रहा था, लेकिन यहाँ से मैं बिल्कुल डाउन आ चुका हूँ। अब मुझे अगेन ये पॉइंट इस जगह पर आना है, इस पॉइंट पे आना है, ये पॉइंट मुझे वापस चाहिए। अब अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह कंट्रोल जी प्रेस कर देते स्टूडेंट्स, तो तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके मूव हो जाएंगे। लेकिन हमें तो लास्ट पॉइंट चाहिए था। फर्स्ट करो आपने पिछले 5-6 क्लिक से जो शेप हासिल की वो शेप तो सारी चली गई ना। तो मुझे तो वापस अपने पहले पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स जहां से आपसे गलती हो जाए, देखिए अनडू की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, यू। जैसे जैसे आप यू एंटर करते जाओगे तो देखो एक स्टेप आप पीछे जा रहे हो, यू एंटर। अच्छा, एंटर यू प्रेस करने के बाद आप एंटर भी प्रेस कर सकते हो और स्पेस भी प्रेस कर सकते हो। ये दोनों एक काम के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि एंटर और स्पेस। तो मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूं अभी। जैसे मैंने स्पेस एंटर प्रेस किया तो मेरे पास लाइन मेरी पीछे अपने को चली गई है। तो स्टूडेंट्स हम अपनी लाइन को जितना पीछे लेकर जाना चाहें, यू एंटर करने से हमारी लाइन एक एक स्टेप बैक होती जाएगी। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। मजीद कुछ ऑप्शन देखते हैं लाइन के अंदर। अगेन मैंने स्टूडेंट्स लाइन लगा ली, 1 2 3 4 5, ये मुझे एम शेप मैंने बना डाली। अब स्टूडेंट्स मुझे ये एम शेप चाहिए। अगर मैं इसे सी प्रेस कर देता हूँ और अपनी लाइन से पीछा छुड़ाना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरी जो ये लाइन है मुझे आज़ाद कर दे, फ्री कर दे, लेकिन देखें जिधर जिधर मैं जा रहा हूँ ये मेरे साथ जा रही है। अगर आप सी प्रेस कर दें डेफिनेटली ये मुझे अब आज़ाद कर देती है। नीचे लिखा हुआ रहता है कमांड्स, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन इसने कर डाला बीच में। ये लाइन मुझे नहीं चाहिए थी, ये वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए थी। तो हमें इस तरह की शेप चाहिए थी ये। अब ये शेप हम कैसे लेंगे, तो जब मैं इसे 1 2 3 4 5 पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ से आगे मुझे लाइन नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लाइन को ब्रेक करना चाह रहे हो, सिंपली आप स्पेस प्रेस कर दो अपने कीबोर्ड से या एंटर लगा दो। तो मैं सिंपली स्पेस प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्पेस लगाया तो लाइन ने मुझे छोड़ दिया, मैं आज़ाद हो चुका हूँ।
मेरा टारगेट मुझे मिल गया है, एम शेप मुझे मिल गई है। तो इस तरह से हमने अपनी लाइन से पीछा छुड़ा दिया। अब मजीद कुछ लेसन देखते हैं। वापस मैंने कुछ लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर दी, एक, अब स्पेस लगाएं, लाइन खत्म। वापस आपको लाइन लेनी है, वापस लाइन के ऊपर क्लिक करें, फिर एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट दें, फिर स्पेस लगाएं, लाइन खत्म। अब यहाँ पर एक चीज के ऊपर गौर करें स्टूडेंट्स, आपको लाइन चाहिए, आप बार बार लाइन के ऊपर क्लिक करते हो, एक पॉइंट देते हो, फिर दूसरा पॉइंट देते हो, फिर स्पेस लगाते हो। अब इसकी शॉर्टकट क्या है, आप सिंपली अगर आप स्पेस प्रेस कर दोगे तो आपके पास लास्ट ऑप्शन, लास्ट कमांड आपकी एक्टिव हो जाती है। देखिए, स्पेस, फिर स्पेस लगाएं, लाइन एक्टिव होगी, क्लिक करें, लाइन खत्म होगी। फिर मैंने एक स्पेस दिया, ये, फिर ये, फिर स्पेस लगाएं। तो ऐसे आप अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अगेन अगेन लास्ट फंक्शन आप रिपीट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे सिलेक्शन के कवानीन क्या है हमारे पास। सिलेक्शन से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बाज औकात हम काम कर रहे होते हैं, हमें एक लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना होता है। अब अगर मैं ट्राई करूं स्टूडेंट्स लाइन को सीधा लगाने की, आप इसे एक पॉइंट दो, और मैं अगर इसे देखूं शायद, लेकिन मैं देखिए इसको एक की टाइम पे इसको सीधा कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये परफेक्ट सीधी चाहिए लाइन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, आपको अगर मैं बोलूं कॉपी पे सीधी लाइन लगाओ, तो आप अपने स्केल की मदद से लगा लोगे। अब ऑटो कैड के अंदर आप कैसे सीधी लाइन लगाओगे, तो इसके लिए आपके पास एक कमांड बटन है, एक कमांड है आर्थो, आपके पास ये है आर्थो। आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके पास आर्थो एक्टिव हो जाएगा, लाइन आपकी सीधी कर देगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप शॉर्टकट्स के ऊपर काम करेंगे, आप ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हो। तो मैं मशवरा यही दूंगा आपको, आर्थो के ऊपर क्लिक करने की बजाय आप F8 प्रेस कर दो कीबोर्ड से। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा, तो मैंने ये F8 प्रेस किया, जैसे मैंने F8 प्रेस किया, आर्थो ऑन, जब आर्थो ऑन होगी आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है। देखो, क्लिक क्लिक, वापस F8 प्रेस कर दो, अब आपकी लाइन अगेन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ये देखें, ये नहीं कि F8 से आपकी लाइन सीधी और F8 से ही आपकी लाइन टेढ़ी। तो स्टूडेंट्स F8 शॉर्टकट्स लगाना सीखें पहले दिन से ही। तो ये मैंने अपनी लाइन को सीधा कर डाला, वापस मुझे लाइन आगे नहीं लेकर जानी है, स्पेस लगा दें, आपने अपनी लाइन को खत्म कर डाला। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो हम सिलेक्शन के कवानीन के बारे में देखेंगे, हम ऑटो कैड के अंदर सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। मेथड नंबर 1, कंट्रोल ए मीन सेलेक्ट ऑल। इसका मतलब होता है जितना भी आपके पास पेज के अंदर मटीरियल है या इस फाइल के अंदर जितनी भी आपके पास मटीरियल है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाए। तो स्टूडेंट सिलेक्शन के लिए आप सिंपली कंट्रोल प्लस ए प्रेस करें, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। जब कोई चीज़ सिलेक्ट हो जाए आप सिंपली रेजर के ऊपर क्लिक कर दें, वो तमाम चीज़ें आपके पास रेज हो जाएंगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस लेसन में बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे सिलेक्शन और जूमिंग का क्या तरीक़ेकार है, इसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, इसके बेसिक रूल क्या है। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।